भारत क्रिकेट में सियासत लेकर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर पाकिस्तान के हवाले से साजिशें ना की जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? सबको आइडिया था कि भारत पाकिस्तान आकर मैचेस नहीं खेलेगा, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान ना आने के अब बहाने फिर से शुरू हो गए। कुछ कर सकते हैं, कबड्डी खेल सकते हैं, डेविस कप खेल सकते हैं। भाई क्या मौत पड़ी है कि हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा? हमने सरेंडर कर दिया है सर। ये आपने बिल्कुल ठीक फिक्रा बोला है कि क्या हमने सरेंडर कर दिया। इंडिया इधर आएगा या वॉक ओवर देगा, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, क्योंकि ये आपने कहा था आईसीसी मीटिंग में कि एक मिनट, ये आपने कहा था बीसीसीआई ने कि वर्ल्ड कप का कोई हाइब्रिड मॉडल ना बना है, ना बन सकता है और ना बनने दिया जाएगा। सेम गोज फॉर यू इंडिया एंड पाकिस्तान, चैंपियंस ट्रॉफी विल बी इन पाकिस्तान। बीसीसीआई पुल आउट करता है, डोंट वरी, वो वॉक ओवर में आएगा, आपका वर्ल्ड कप, आपका चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगा। भारत नहीं खेलता तो डेट्स इट, उनके बगैर होगा। ये तो मैं आपको क्लियर बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान को भी इसी वजह से जाना पड़ेगा, वर्ल्ड कप में हमें जाना पड़ेगा। सर आपको एक चीज बता दूं मैं, आप आईसीसी को इतना सीधा ना समझें। वो बीसीसीआई के बगैर तो लीगल डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं। बीसीसी लीगल डॉक्यूमेंट साइन करते हैं आप, उसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई। अब इस मामलात के अंदर मैं आपको बताऊं, जिधर बीसीसीआई है वहां लीगल की कोई वैल्यू नहीं है। हिंदुस्तान विल नॉट कम टू पाकिस्तान राइट नाउ। ये उनका हुकूमती फैसला है, ठीक है। इसमें अगर आप कहें कि जय शाह अगर वो ये चाहते हैं कि वो उनकी वजह से नहीं आ रही, ऐसा नहीं है, इट्स बियॉन्ड हिम। और जब तक इन दोनों मुल्कों के हालात ठीक नहीं होते तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई टूर हो। क्या मेरी ये प्रेडिक्शन है, करना चाहिए क्रिकेट को पॉलिटिसाइज करना चाहिए। तो हम घुटने टेक दें कि ये सबसे बड़ा बोर्ड है, पैसे भी इनके पास हैं, एसीसी का सरबरा भी इन्हीं के पास, इन्हीं का आदमी है, तो फिर एट द एंड तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। पॉलिटिक्स में तो ठीक है, हम मानते हैं कि मसले हमारे चलते रहते हैं, क्रिकेट में भी अमित शाह, जय शाह नहीं आएगा इंडिया, क्यों नहीं आएगा? अगेन इंडिया, ये बात सच है, ये बात फैक्ट है, इंडिया रन्स द क्रिकेट ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। ये बात ठीक है। फंडिंग 95% से ज्यादा, 90% से ज्यादा फंडिंग इंडिया से आती है। आईसीसी को बात माननी पड़ती है उनकी। तो एक बात बार बार मैं कह रहा हूं कि भाई जो भी डिफरेंसेस है आप जमे रहे उस पर, एक क्रिकेट होती रहे। अगर नहीं खेलना तो कबड्डी में बात करें, ट्रेड में बात करें, कुछ भी ना करें। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे सियासत आ जाती है, जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे कुछ ना कोई फंडा निकल आता है बीच में। भारत की मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की टीमें आती रहती हैं, कबड्डी हो गई, पोलो हो गई, और भी दूसरी टीमें पाकिस्तान आती रही हैं। लेकिन जब भी क्रिकेट की बात आती है, क्रिकेट बड़ा हाई प्रोफाइल गेम है और उसमें उन्हें फिर ये नजर आने लगता है कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है। यार मैं फिर वही बात बताऊं, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हीं कोई तकलीफ होती है कि क्रिकेट नहीं खेलनी, और सब कुछ सबको पता है यार, सबको पता है। पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस, स्पेशली क्रिकेट की बात करते हैं जी, इन मैचेस की वजह से आपके रिलेशन बड़े बेहतर हो सकते हैं। कि साथ साथ नहीं चल सकता है मामला, मतलब पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता रहे और भारत जो है ऐसे में क्रिकेट का खेल खेलता रहे, ये नहीं चलने वाला है। और इसीलिए तय बीसीसीआई की तरफ से कर लिया गया है। हमारी सरकार की रणनीति बिल्कुल क्लियर है, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पाकिस्तान की सरजमी पर तो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेला जाए। रमीज सर से हम ये जानेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब सारी नजरें उस पर हैं। कुछ है कोई फ्यूचर नहीं देख रहे आप? फ्यूचर देखिए, अभी तो बहुत आगे की बात है, अभी तो बेबी स्टेप्स दोबारा से लेने पड़ जाएंगे। कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के एक जराये ने तस्दीक की है कि इंडियन टीम नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत नहीं करेगी। जरूरत है आपको, इंडिया की पार्टिसिपेशन होती भी दिखाई दे रही है। देखिए, इंडिया की पार्टिसिपेशन उसी सूरत में होगी जब नरेंद्र मोदी हुकूमत उनको इजाजत देगी। दोस्तों, भारतीय टीम ने क्रिकेट खेलने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान जाने से मना कर दिया, जिसके बाद भाई पाकिस्तान की मीडिया भारत सरकार को दोषी ठहरा रही है, क्योंकि भाई पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि भाई भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं और हम तो अच्छा करना चाहते हैं लेकिन इंडिया ही नहीं चाहता, और इसलिए वो क्रिकेट के लिए भी अपनी टीम को यहाँ नहीं भेज रहा। दोस्तों, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर रमीज़ राजा, शोएब अख्तर और सब तनवीर अहमद ने भी यही कहा कि भाई जो ये टीम है, ये अब सारी टीमें ट्रेड करने, हॉकी खेलने, फुटबॉल खेलने तो हमारे यहाँ आ जाते हैं और हमारी टीम क्रिकेट खेलने तक वहाँ चली जाती है, यानी कि तुम्हारी टीम को आने में क्या खतरा है। तो दोस्तों, भाई बीसीसीआई की जो प्रेसिडेंट है जैसा, उन्होंने कहा है कि भाई हम जो चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे वो हाइब्रिड मॉडल पे खेलेंगे, पर लेकिन हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो भाई पाकिस्तानी मीडिया इस बात पे जोर देने में लगा हुआ है कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरह से वहाँ हो, पर लेकिन जैसा ने बताया है कि भाई हम अपने सिक्योरिटी रीजन की वजह से अपनी टीम को वहाँ नहीं भेजना चाहते, और बेशक छोटी टीमें चली जाती हैं जो फुटबॉल हॉकी खेलने, क्योंकि वो हाई प्रोफाइल नहीं होता। पर लेकिन दोस्तों, ये जो मैच होंगे भारत पाकिस्तान के क्रिकेट के, इसमें भारत के सुपरस्टार विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी खेलेंगे, जिसके लिए भाई भारत कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए भारतीय टीम भाई, यानी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को वहाँ नहीं भेजना चाहता, क्योंकि भाई सिक्योरिटी का मिसना सबसे बड़ा है,
और जो आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं वो भारत से पहले ही छिड़े रहते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो समझ आई हो कि भाई पाकिस्तानी मीडिया भारत सरकार को क्यों दोषी ठहरा रहा है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सर से हम ये जानेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी में आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, क्योंकि अब सारी नजरें उस पर हैं। कुछ है कोई फ्यूचर नहीं देख रहे आप? फ्यूचर देखिए, अभी तो बहुत आगे की बात है, अभी तो बेबी स्टेप्स दोबारा से लेने पड़ जाएंगे। मुझे अभी तक समझ नहीं आती है कि क्या स्किल लेवल के ऊपर काम करना है या आपको एनवायरनमेंट ठीक करनी है, आपको टफ डिसीजंस लेने हैं। आईसीसी के एक सिंपोजियम में जा रहा हूँ, कॉन्फ्रेंस में, आप उसका जरा उसकी आप पॉइंट्स देखें ना, अगर तो आप हैरान हो जाते हैं कि किस लेवल के ऊपर क्या क्या काम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिकेट की कर रही हैं। तो मैं अपना देखता हूँ यहाँ पे कोई इस तरह का कोई ना पेपर इंट्रोड्यूस होता है कि जी अगले 3 साल में पाकिस्तान क्रिकेट अब यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचेगी। अब क्या होगा कि वो कुछ मीडिया को खुश करने के लिए चीजें हम बड़ी बड़ी भड़के मारते हैं, कुछ हम जो है ना वो कोशिश करते हैं कि अपनी सीट बच जाए। ये हमारे इस वक्त जो है ना वो ये बहुत लंबी एक रेस है जिसके ऊपर हमें दोबारा से खड़े होना है। और भारतीय मीडिया पहले से ही अब ये दावा कर रहा है कि बीसीसीआई ने वेन्यू बदलने के लिए आईसीसी को दरखास्त देती है, और फिर एक तरह से वही जो पुराना हम एक हाइब्रिड सिस्टम देखते थे ना, जिसके तहत कुछ मैचेस इस कंट्री में कुछ मैचेस दूसरे कंट्री में, तो उसके तहत भारत ने कहा है जी आप मैचेस या तो दुबई या श्रीलंका में कराएं। अब ये तमाम तर सूरत हाल में कितना भारत इन्फ्लुएंशियल है ये सबको मालूम है। एक बार फिर क्या भारत अपनी मनवा लेगा? और ये अभी सिर्फ माहौल बनाया जाएगा जो है वो पाकिस्तान में आके ना खेले, लेकिन बाहर से खेल ही रहा है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो तो पाकिस्तान में ही होगी। सर हाइब्रिड फॉर्मेट में हो जाएगी ना, जैसे एशिया कप हुआ था पहले, और मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान इसी को लेकर शुक्र मनाएगा कि कम से कम हिंदुस्तान न्यूट्रल वेन्यू पर ही सही पाकिस्तान के साथ खेलने को ही तैयार हो गया है। थी कि एक इंडियन शो था, मतलब इंडियन एक न्यूज़ थी, वहाँ पर एक न्यूज़ चैनल पर एक शो जारी था जिसके अंदर वहाँ की एक एंकर हैं, आई थिंक रुमाना इसार खान उनका नाम है, और हामिद मीर को वो इनवाइट करती हैं अपने शो पर, यानी कॉल पर वो आते हैं और वो उनके साथ काफ़ी लाउड टोन के अंदर बात कर रही हैं और वो उनके साथ बहस करती जा रही हैं, प्रोवोक करने की कोशिश कर रही हैं। हामिद मीर साहब उन्हें बड़े आराम से बताते हैं कि देखें जी अगर एतराज़ है तो अमृतसर नज़दीक है, वहाँ से आके खेल लें, कोई इतना इशू भी नहीं है, आपको भी ज़्यादा मसला नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी कोई भी। लेकिन वो उनके साथ बहस करती हैं, काफ़ी लाउड बात करती हैं, फिर उसके बाद वो कॉल बंद करके हामिद मीर साहब भी चले जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर बाकी खेल पाकिस्तान में हो सकते हैं, अगर टेनिस हॉकी के लिए इंडियन की टीम पाकिस्तान आ सकती है, तो वाई नॉट क्रिकेट? क्रिकेट की बात होती है तो क्यों इंडिया पैट्रियोटिज्म की बात करता है, क्यों इंडिया अपनी टीम को ना भेजने की बात करता है? मैं तो सर ये सोच रही थी कि आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मेरे ख्याल से इस बात को यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे कि पाकिस्तान में अगर हालात बेहतर हो जाते सर, तो दुनिया के बाकी मुल्क भी आ जाते हैं आपके आराम से खेलने के लिए। भाई देखें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू प्ले। तो वो हमेशा हमें धोखा देते रहते हैं, हमेशा हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आपने सवाल पूछा चैंपियंस ट्रॉफी, और उसमें भी उनकी ऐसे ही कोशिश होगी, वो इसी तरह की चीजें करेंगे कि अब जिस तरह से इंडिया के इन्फ्लुएंशियल होने की बात की गई, तो डू यू थिंक इट विल बी दैट इजी फॉर पाकिस्तान टू कन्विंस आईसीसी टू प्रेशराइज देम इनटू प्लेइंग दिस मैच? नहीं, पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त की। इंडिया का क्लाउड है, इंडिया के पास बड़ा पैसा है, उनका जो पैसा है 70-75% इंडिया के पैसों से क्रिकेट चलती है, वो डिक्टेट करा सकते हैं आईसीसी को भी, दूसरे मेंबर ममालिक को भी। पिघलेगी और भारतीय टीम आएगी और आना चाहिए। देखिए अगर भारत नहीं आता तो इस साल के एंड में विमेंस वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान टीम ने वहां जाना है, और आईसीसी के अगले 2-3 साल में एटलीस्ट 2 इवेंट 26 में टी20 वर्ल्ड कप भी तो वही है। जी हाँ, वहीं पर है। तो पाकिस्तान को भी फिर नजरसानी करनी चाहिए। आईसीसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने जिसमें भारत के जय शाह उम्मीदवार हैं, तो इनसाइडर्स ये भी बताते हैं कि शायद पीसीबी जो है वो जय शाह को वोट दे और उसके एवज इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो जाए। तो मुझे लग रहा है कि इस बार आईसीसी ने भी काफी इंडिया को कन्विंस करने की कोशिश की, और पीसीबी का काफी अच्छा मौसम प्लान है कि भारत के सारे मैचेस लाहौर में रखे हैं। दोस्तों भाई अभी तक आपने वीडियो में देखा कि भाई पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भाई जो आज चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर है पाकिस्तान के लिए वो बिल्कुल ख़त्म है, क्योंकि भाई पहले ही पाकिस्तान को कोई होस्टिंग मिलती नहीं है। अब होस्टिंग मिली है तो उसमें भाई भारत ने आने से मना कर दिया। भारत ने आने से मना कर दिया है तो इसका मतलब ये है कि दुनिया की मतलब सबसे बड़े बोर्ड ने ही आने से मना कर दिया, यानी कि व्यूअरशिप जहाँ से आ रही है उसको मना हो गया है। तो दोस्तों अब आईसीसी भी प्रेशर में है कि ये कैसे इंतज़ाम किए जाए कि पाकिस्तान को होस्टिंग दे, क्योंकि भाई पाकिस्तान की खुद की हालत जो बेकार है। अब पाकिस्तान की मीडिया यानी कि खुद उसे जवाब दे रही है कि भाई पाकिस्तान को कि भाई कि
आपने खुद की अपनी अच्छी हालत तो कर नहीं रखी। अब जब भारतीय टीम वहाँ आना नहीं चाहती तो आप दोष भारत को दे रहे हो, तो इसमें भारत की क्या गलती है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो समझ आएगी कि भाई पाकिस्तानी मीडिया तो ये चाहता है कि उसकी होस्टिंग पूरी वहाँ हो, पर लेकिन पाकिस्तानी मीडिया अब ये भी चाहने लगा है कि इंडिया नहीं आता है तो नहीं आता, पर लेकिन हमारी चैंपियंस ट्रॉफी तो ना छीनी जाए। तो भारतीय मीडिया एंकर ने कहा कि भाई अगर तुम्हें चैंपियंस ट्रॉफी करवानी है तो करवा लो, पर लेकिन हाइब्रिड मॉडल पे होगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम पूरी की पूरी वहाँ करवा दोगे तो तुम ऐसे वहम में हो और ऐसी खबरें फैला के तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब फरवरी में के फाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल रिलीज आएगा तो उसमें यही लिखा आएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड में होगी, और अगर पाकिस्तान इस पर अड़ा रहा तो पता चले चैंपियंस ट्रॉफी पूरी यूएई में ट्रांसफ़र हो जाए। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो समझ आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और कमेंट में ज़रूर लिखना दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में।